दिल्ली सरकार की साइकिल खरीद पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो साइकिल दिल्ली की लड़कियों को दी गई उनकी क्वालिटी टेंडर के अनुरूप नहीं है और साइकिल बाजार रेट से ज्यादा कीमत देकर खरीदी गई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री मामले की जांच कराए और अगर मामले की जांच नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी इसकी शिकायत एसीबी में करेगा। हालांकि सरकार ने आम आदमी पार्टी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की छात्राओं को साइकिल दी गई। आम आदमी पार्टी साइकिल की क्वालिटी और कीमत को लेकर सवाल खड़े कर रही है और इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को सरकारी साइकिल और बाजार से खरीदी गई साइकिल को आमने सामने रखकर उनके टायर, ब्रेक, रिम और क्रैंक की तुलना की। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने करीब 1,30,000 साइकिल 6,957 रुपए प्रति साइकिल की दर से खरीदी, जबकि आम आदमी पार्टी ने बाजार से एक साइकिल 4,200 रुपए में खरीदी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि 1,30,000 साइकिल बाजार रेट से ज्यादा में खरीदी गई। 4,200 की साइकिल टेंडर के जरिए 6,957 रुपए में खरीदी गई। प्रति साइकिल 3,000 का कमीशन लिया गया। टेंडर में 7 गियर और सस्पेंशन वाले महंगे मॉडल का जिक्र है, जबकि दिया गया लोकल पार्ट्स वाला सस्ता मॉडल है। टेंडर की शर्तों में पक्षपात किया गया, खास कंपनी को फायदा देने के लिए ऐसा किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मामले में आरोप लगाते हुए कहा कि अधिक कीमत चुकाने के बावजूद सरकारी साइकिल के कई हिस्सों में गुणवत्ता कम है और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने साइकिल पर लगे स्काइलर नाम को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा जिस स्काइलर मॉडल की स्पेसिफिकेशन टेंडर में दी गई थी उसमें 7 गियर, सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक थी, जबकि छात्राओं को दी गई साइकिल में ना तो 7 गियर है, न सस्पेंशन है और न ही डिस्क ब्रेक है। उन्होंने सवाल किया कि यदि टेंडर में खास मॉडल और स्पेसिफिकेशन तय की गई थी तो आपूर्ति की गई साइकिल उन स्पेसिफिकेशन के अनुरूप क्यों नहीं है। उन्होंने कहा स्काइलर का संबंधित मॉडल बाजार में उपलब्ध ही नहीं है और इस नाम के इस्तेमाल की भी जांच होनी चाहिए। दिखा चुका है कि 4,000 रुपए की साइकिल है ये, तो भी आप आग पे पट्टी बांध के कह रहे हैं नहीं हमने सही किया, हमने सही किया। कब आशीष सूद हमसे मिले और हम ये दोनों साइकिलें आशीष सूद जी, रेखा गुप्ता जी के पास लेके जाएंगे और फिर खुद आंख से देख लें और फिर जनता को बता दें, पब्लिक को बता दें, मीडिया को बता दें कौन सी साइकिल असली है, कौन सी साइकिल नकली है। बच्चों के साइकिल में लगभग 40 करोड़ का तो भ्रष्टाचार साफ साफ दिखता है। और अगर मान लीजिए वो 32 रुपये कह रहा है मैं ये साइकिल दे सकता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि ये गैप लगभग 3,800 का हो जाता है, तो ये फिर करप्शन पहुंच जाता है 50 करोड़ के लगभग का। तो 50 करोड़ रुपए लगभग इन्होंने बच्चों के साइकिल में भ्रष्टाचार कर लिया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि खरीद जेम पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से हुई और L1 बिडर नहीं सप्लाई की। आशीष सूद ने सवाल किया है कि अगर आम आदमी पार्टी को खरीद प्रक्रिया पर आपत्ति है तो जेम पर शिकायत क्यों नहीं की गई। उन्होंने सौरभ भारद्वाज पर साइकिल लाकर ड्रामा करने का आरोप लगाया। अब जब साइकिल मिल गई, 31 तारीख को साइकिल बट गई, बेटियों के खुशी के चेहरे दिख गए, तो अपने अंदर 53 कांप गए। तो 2 दिन बाद जाग कर आए, किसी की एक झूठी सच्ची अपने आदमी से किसी से शिकायत करवा के उस शिकायत के आधार पर हमसे कोई सवाल का जवाब मांगे तो हम क्या कर सकते हैं। इस मामले में आप नेताओं का कहना है कि मामले को विधानसभा के बाहर और अंदर उठाया गया, सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होने नहीं दी गई। यदि सरकार मामले पर जवाब नहीं देती है तो आम आदमी पार्टी एसीबी और सीबीआई में शिकायत करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने शिक्षा मंत्री आशीष सूद को दोनों साइकिल को आमने सामने रखकर गुणवत्ता और स्पेसिफिकेशन की जाँच कराने की चुनौती दी है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के आरोपों की सूची में एक और मामला लिस्ट हो गया है और इसकी गूंज अभी कई दिनों तक दिल्ली में सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है साइकिल खरीद मामले का सच क्या है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या टेंडर की शर्तों में खेल किया गया, जिसका आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। तीसरा सवाल, बाजार से महंगी कीमत में खरीद का सच क्या है। चौथा सवाल, खराब क्वालिटी के आरोपों की सच्चाई क्या है।
तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राहुल आर्यन जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और निपुण आलम बायन जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी, दवाई हो गया, चावल हो गया, अब साइकिल। 10 दिनों में ये तीसरे घोटाले की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है। बुनियादी तौर पर जब मैं देखता हूं सर, तो अगर कहीं ये बात कही जा रही है कि मुझे साइकिल खरीदना है और आम आदमी पार्टी कह रही कि हमने साइकिल खरीदा जाके 4200 में मिला, आप लोग उसको 6,957 रुपए में आपने उसको खरीदा, तो बुनियादी तौर पर रख रहा है कि डील तो खराब है। क्योंकि डील बेहतर कौन सा होगा? जो 4200 का साइकिल है वो बेहतर डील है। तो इसमें क्या तकनीकी दिक्कत है, क्या पेच है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई घपला नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी के आरोप बेबुनियाद हैं? देवेंद्र प्रमुख जी। धर्मराज सर, इस पर मैं यही कहूंगा, ये बड़ी गहन क्वेश्चन है आपका, गहन डिबेट होती है आपकी, क्वेश्चन ही क्या है। इस पर कोई भी बात जल्दबाजी से बयान देना या जोश में आकर जो है, आम आदमी पार्टी जो है चाहती भी यही है। आम आदमी क्या पूरा विपक्ष चाहता है भाई, जोश में आकर जोर लगाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी से अभी संसद में चर्चा की बात कर रहे थे, जब आए तो कहने लगे हम इन्हें सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। तो ये तो होता है। वो साइकिल पर जब आते हैं, हम साइकिल की बात करते हैं, आपने सवाल उठाए हैं, ये आपका विशेषाधिकार है, विपक्ष का काम भी है, लेकिन जांच होने दीजिए एक बार। आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप जिन साइकिलों को दिखाकर जिस तरीके के आप आरोप लगाते, चावल की बात हो या किसी का भी हो, कहीं भी साबित नहीं कर पाए। इस 12 वर्ष में आप लोगों ने बहुत अनेक आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं धर्मराज जी बहुत मैं स्पष्ट बोल रहा हूं और हमेशा बोलता भी स्पष्ट हूं। आप इंतजार किया करो, आरोप लगाकर टीका करो। मैं तो कहता हूं, आप जो है मणिपुर पर भी बहुत चिल्लाए थे और केजरीवाल जी तक बहुत ज्यादा चिल्लाए थे। इनके एक सांसद है संजय सिंह जी, वो संसद में सबसे ही बदतमीजी करते हैं। लेकिन जब आती है ना चर्चा की बात आती है, विषय की बात होती है, देश का प्रधानमंत्री संबोधन के लिए आता है, देश के गृह मंत्री ने यह कहा विपक्ष को कि मैं आ रहा हूं जवाब देने के लिए, आप क्वेश्चन डालिए, कल 3 बजे तक आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। अभी समय बचा हुआ 2 दिन का। तो कहते हैं कि इनको तो हम सुनना पसंद नहीं करते। तो भाई आप किससे सुनना चाहोगे? क्या आप जो है आप चोरी घोटाले जेल गए और आपने वहां से सरकारें चलाई, आपने वहां सारे प्रोटोकॉल को, संविधान को तरोड़ा मरोड़ा। लालू यादव जब जेल गए तो कम से कम इतना कर गए कि अपनी धर्मपत्नी को बनाकर चले गए, लेकिन केजरीवाल तो वो भी काम नहीं कर गए, वहीं से चलाते रहे। आप एक साइकिल पर सरकारें घेर रहे हो, कोई बात नहीं, आप हमें मौका दीजिए, हमने आपको समय दे दिया, सफाई आ गई है, आप साइकिल छोड़िए, जहां चाहे वहां जांच करा लीजिए, क्योंकि अभी आपके कार्यकलापों की जांच होनी है, आपको पता है। आप इससे ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सामने आपका चल नहीं पाएगा और भारत की सरकार के सामने नहीं चल पाएगा। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं। आप कोई भी एविडेंस आएगा, देखिए हम रोज डिबेट का हिस्सा रहते हैं धन्ना सर, आपके साथ भी अब तो जल्दी हमारी डिबेटें होती हैं। हम कभी भगते नहीं है, पुराने क्वेश्चन से भी हम जवाब देने का पूरा प्रयास करते हैं। हो सकता है विपक्ष को हमारा जवाब पसंद नहीं आए, लेकिन एक आप शानदार एंकर हैं और आप विश्लेषण कर लेते हैं। मैं गिने चुने कुछ लोग मेरी नजर में है, मेरे फेवरेट एंकरों में से है कि उनका विशेषाधिकार होता है तो वो काम करते हैं। हाँ, हमें भी आईना दिखाया जाता है, कई बार विपक्ष को भी दिखाया जाता। एंकर का सम्मान होना चाहिए भाई। एंकर जो है हमारा एक टीम का कप्तान है। जब हम बात कर रहे हैं तो आप जो है विश्लेषण कर सकते हैं धर्मराज सर। आप मुझ पे क्वेश्चन डालेंगे, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोचूंगा कि मुझे घेर लिया। आजकल डिबेट में क्या हो रहा है, जब कहीं मीडिया की बात आती है तो कोई गोदी मीडिया बता, कोई मोदी मीडिया बता, कोई कुछ बताता है। सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को आ रही है। तो भैया नहीं सर, देवेंद्र जी, ऊपर सावन का महीना है, महादेव की कृपा है कि अभी मुझ पर उस तरीके का कोई आक्षेप नहीं लगा है। ठीक है, नए शब्द इजाद होते रहते, गढ़ते जाते हैं, सबका अपना विशेषाधिकार होता है, वो कह सकते हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। मूल प्रश्न है
कि साइकिल खरीद को लेकर जो बात कही जा रही, आपने अपना पक्ष रख दिया। राहुल जी, आज पिछले 3-4 दिनों से आपकी पार्टी ने इस मामले को बड़े जोर शोर से उठाया। पहले हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के विधायक, नेता साइकिल चलाते हुए नजर आए। उसके बाद आज तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इसमें दोनों साइकिल को रख दिया गया, ये सरकारी साइकिल, ये हमारी खरीदी गई साइकिल। कहां पर आप लोगों ने इसको पकड़ा कि ये कुछ हुआ है? बिटवीन द लाइन की अगर बात करें, क्योंकि सरकारी पक्ष को भी मैंने सुना, मंत्री जी को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कहीं कोई दिक्कतदारी नहीं है। मुझे लगता है कि सारी चीजें वो जो कंटेंडर है उसके आधार पर ही सब कुछ हुआ है। क्या कौन सी साइकिल ऑर्डर की गई, हो सकता है एक साइकिल क्या सेम कंपनी है, सेम कंपनी का सेम मॉडल है, क्योंकि एक गाड़ी होती है उसके 15 मॉडल होते हैं, तो एक साइकिल उसके कितने मॉडल हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कि इसमें खेल किया गया है, जिसका वो आंकड़ा मोटा मोटी लगा रहे थे संजीव झा कि 40 से 50 करोड़ रुपए प्रति साइकिल के हिसाब से अगर जोड़े तो इतना का खेल है? देखिए धर्मराज जी, जो दोनों साइकिलें आज रखी गई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो साइकिल खरीदी है जिस मॉडल को बता के, और जो माउंटेन टेरेन टाइप की जो साइकिल MTB खरीदी गई है, तो वो दोनों साइकिल्स को सामने रख दिया गया। और एक जो मैकेनिक है उसके हिसाब से, और साइकिल को कोई भी एक आम साइकिल में ऐसा तो है नहीं कि कोई जेट इंजन लगा हुआ है और उसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज है जो वो देखना है। बात क्वालिटी की है। आप, हम या आम लोग कोई भी साइकिल तो लगभग हर कोई प्रयोग कर ही चुके हैं। तो साइकिल को तो हम लोग बचपन में छू के टायर को बता देते थे कि अब ये पंक्चर हो जाएगा, अब ये ठीक नहीं है, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। उसके टायर को देखेंगे तो जो सरकार के द्वारा खरीदी गई टायर है वो काफी हल्की है, काफी लो क्वालिटी की है, और मैकेनिक्स लोग उसके बारे में बता रहे हैं कि 150 रुपए के आसपास की होगी। और जो उसी प्राइस में जो सौरभ भारद्वाज जो साइकिल को दिखा रहे हैं, वो उसके बारे में मैकेनिक्स कह रहे हैं कि 350 से 500 की इसमें टायर लगी है। तो ऐसे ही टायर का है, ऐसे ही रिम का है, ऐसे ही ब्रेक का है, प्लास्टिक का ब्रेक लगा हुआ है उसके अंदर। और जो सौरभ भारद्वाज जी ने जो साइकिल मंगाई हुई एल्यूमिनियम ब्रेक के साथ, वैसे ही पैडल का है जिसपे आप पैर रखते हैं। तो ये जो सरकार की साइकिल है वो हर तरीके से काफी हल्की है, लेकिन उसका जो रेट लिया गया वो लगभग 7,000 के आसपास लिया गया, जो मार्केट रेट से मोटा मोटा 3,000 के करीब ऊपर है। अब बल्क में साइकिल खरीदी गई है और 3,000 के करीब हर साइकिल पे मार्जिन है, तो इसका मतलब है कि लगभग 40-42 करोड़ रुपए का मार्जिन इसके अंदर कमीशन के रूप में जाए, किकबैक के रूप में जाए, जिस भी रूप में जाए वो गया है। मूल सवाल ये है कि एक पे एक करके, पहले तो ये भी कह रहे थे कि अस्पताल में घोटाला नहीं हुआ है, फिर अफसरों को निपटा दिया गया, उसके बाद ये चावल वाली बात आई और अब ये साइकिल वाली बात आई है। 27 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म हुआ है, अब ये चाह रहे हैं कि पूरा बाढ़ ला दिया जाए, पूरे खजाने में बाढ़ ला दिया जाए, पूरा एकदम जितना लूट सकते हैं लूट के रख दिया जाए। तो सौरभ भारद्वाज जी ने इनको बहुत अच्छा विकल्प दिया कि किसी अफसर को बलि का बकरा बना दीजिए, जैसा आप करते रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी किसी अफसर को के ठिकाने लगा दे, भाई हमने थोड़ी किया, हम थोड़ी मार्केट से खरीदने गए थे, ये तो अफसर ने किया है। दरअसल सवाल बहुत गंभीर है। आज दिल्ली के अंदर बिना अकाउंटेबिलिटी, बिना ट्रांसपेरेंसी के सरकार चल रही है। इनको लगता है कि हमें चुन लिया गया है तो हम कुछ भी करेंगे। हर डिपार्टमेंट, हर विभाग, हर मिनिस्ट्री घोटाले में डूबा हुआ है, घोटाले के आकंठ में डूबा है। दुर्भाग्य बस इतना है कि ईडी सीबीआई की नजर इधर नहीं जा रही है, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो इन्हीं के लोग हैं। तो अब किसी भी घोटाले में, किसी भी में आम आदमी पार्टी के अंदर कितने झूठे झूठे आरोप लगाए, और हर छोटे में अगर एक सुई भी कहीं गिर जाती थी तो ईडी फाइल लेकर आ जाती थी कि ईडी का जांच चलेगा। तो ये जो घोटाला हुआ स्वास्थ्य वाला, उसमें तो कहीं ईडी का दर्शन नहीं हुआ। तो एक नया घोटाला आ गया है, और भी घोटाले अभी लाइन में लगे हुए हैं, हर मंत्रालय, हर मिनिस्ट्री। अब आप सरकार चला के आए तो आइडिया तो होता ही है ना कि कहाँ कहाँ ये लोग काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो साइकिल हम इतने में दे सकते थे वो इतने में दे रहे हैं, जो चीजें हम इतने में खरीद सकते थे वो इतने में खरीद रहे हैं। तो धीरे धीरे करके एक एक आएंगे, सारे कारनामे और सारे कांड इनके खुलने वाले हैं। और जो ये कह रहे थे कि गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, विपक्ष नहीं आना चाह रहे, तो मेरे 2 साधारण सा सवाल है। 7 दिन संसद को एक्सटेंड कर दीजिए और सवालों पर चर्चा कीजिए, बशर्ते 22 दिन जो इस डेडलॉक के कारण, कि अमित शाह की जिद के कारण नुकसान हुआ है, उसका लगभग 300 करोड़ रुपए बनता है। वो 300 करोड़ रुपए भारत के खजाने में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है सर। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेजी सर, प्रथम दृष्टया आप भी पॉलिटिकल आदमी हैं, आम आदमी पार्टी ने इस मामले को उठाया है। क्या विपक्ष में होने के नाते आपको लगता है कि कुछ हुआ है, या ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है कि होता है ना कि कुछ ना कुछ आप विपक्ष में हैं तो कुछ ना कुछ करते रहिए,
करते रहेंगे तो चर्चा में रहेंगे। सच झूठ का है वो जांच के बाद पता चलता है, और बहुत मामले में तो जांच सिरे चढ़ती ही नहीं है। तो आप भी विपक्षी पार्टी होने के नाते क्या आप लोगों के पास भी इस तरीके का कोई फीडबैक है कि जो साइकिल खरीदी गई उसमें कोई खेल किया गया है? सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाजी साहब। पार्टी को भी पता है और सारी चीजें हम भी सामने लेकर आएंगे। तो जो घोटाले इस 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर किए हैं, जैसे आपने शुरू में अपने बयान में भी बताया, पहले दवाई घोटाला, फिर चावल घोटाला, अब साइकिल के घोटाला। तो ये सरकार तो कहती थी नैतिकता और पार्टियों पर सवालिया निशान उठाती थी कि ये फला पार्टी में इतने सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारी तो भ्रष्टाचार की कोई नियत ही नहीं है। अब तो इनकी पार्टी के अंदर इन्हीं के नेता, इन्हीं के लोग, इन्हीं की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा, तो उन पे क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जब कोई किसी चीज का विपक्षी पार्टियां किसी सवाल पूछ रही हैं, आपने आके कह दिया कि विपक्षी पार्टी तो इसी तरीके से सवाल पूछती हैं, ऐसे ही अपना माहौल बनाती हैं। अरे भाई, अगर माहौल बनाती होती तो आप अपना स्पष्टीकरण दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि भाई हमने ये फला चीज इतने में ली, फला चीज इतने में करी थी। अभी तक वो दवा घोटाला हुआ था, उसमें आज तक अभी तक कोई किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। तो ये तो सरकार लगातार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है और भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। दिल्ली में हमने आपसे पहले भी बारिश के ऊपर भी बात हुई, इस तरीके से पूरी दिल्ली डूब गई बारिश में। कैसे प्रदूषण का मसला था दिल्ली के अंदर, वो ये कहा था कि हम प्रदूषण मुक्त कर देंगे दिल्ली को, क्या हुआ? प्रदूषण पे भी इन्होंने आर्टिफिशियल बारिश करके कई करोड़ रुपए जो है दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे खत्म कर दिए। तो ये तो पूरी सरकार ही करप्ट है। मगर ये देखना चाहिए कि इसके खिलाफ जो है सभी विपक्षी पार्टियों को एक होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इनमें मंत्री इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एसीबी में जाके उनकी जांच के लिए आवेदन देना चाहिए। और हम तो इसके लिए हम बात करेंगे और हम इसका जो है इस पे एक रणनीति बना के और इसमें ठोस कदम उठाएंगे जितने भी हो सकेंगे। इसके जितने भी घोटाले हो रहे हैं इनके ऊपर पूरी अपनी तरीके से अपनी पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं कि इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए सीबीआई के तहत। धन्यवाद जी। ठीक है, निपुण जी आपके पास क्या अपडेट है सर इस मामले में? क्या आम आदमी पार्टी के आरोप सच हैं, सच के नजदीक हैं, या बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं? धर्मराज जी, देखिए मैं जब इस पूरे मामले को देखता हूं तो मुझे लगता है कि घोटाला हुआ तो उसकी जांच से तय होगा कि हुआ या नहीं हुआ। अब घोटाले का अगर आरोप है तो राजनीतिक तथ्य है और केवल साइकिल से विधानसभा पहुंचकर मुझे लगता है कि वो मीडिया लाइमलाइट में लाना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस प्रकार का स्टंट होगा तो मीडिया में भी आएगा, पब्लिक की नजर भी जाएगी। लेकिन मेरे पास जो प्रश्न है वो ये है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला और उसकी जो प्रोक्योरमेंट फाइल होती है उस फाइल को अगर विपक्ष सामने रखे कि ये फाइल थी, उसमें इतनी क्वांटिटी थी, इतने स्पेसिफिकेशन पे था, वारंटी ये थी, ट्रांसपोर्ट खर्चा ये था, एसेसरीज ये थी, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या थे, टेंडर कंडीशंस क्या थी, डिलीवरी और रेगुलेशन क्या थे, वो सब बातें अगर सामने आएंगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन केवल ये करना कि हम एक स्टंट करें, मुझे लगता है कि अगर इसके बजाय एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका, मैं इसमें नहीं कहता हूं कि विपक्ष को मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, विपक्ष का काम ही यही है कि सरकार से प्रश्न पूछना, लेकिन एक हम बात करें जब एक जिम्मेदार लोकतंत्र की हम बात करते हैं और एक जिम्मेदार विपक्ष की बात करते हैं तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका होगा सदन के सामने पूरे सबूत रखे कि ये है, मीडिया के सामने रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई ये फाइल का डॉक्यूमेंट था और इस फाइल में ये लोअर प्राइस लगे थे और कंपनी ने लगाए थे जो हमने टेंडर का रखा था। टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। क्वालिटी की हम बात करें कि क्वालिटी क्या है, मार्केट की जो कंपैरिजन रिपोर्ट होती है, यानी कि जो कंपैरिजन किया जाता है वो रिपोर्ट किसने बनाई, कैसे बनाई गई, वो सारी बातें सामने रखी जाए तब हम तय कर पाएंगे ना कि कहां पर घोटाला हो, कैसे नहीं हुआ। केवल आरोप लगा देने से मैं घोटाला मानने को तैयार नहीं होता हूँ। जांच के बाद चीजें तय होती हैं और सारी बातों का जो निचोड़ है धर्मराज जी, तो मैं यही कहूंगा कि जो प्रोक्योरमेंट फाइल होती है जिससे टेंडर इशू हुआ था
वो डॉक्यूमेंट पब्लिकली हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी, बात खत्म हो गई। और टेंडर डॉक्यूमेंट लाकर आप सबूत रखिए, वो ज्यादा प्रभावशाली तरीका है एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह। अभी मैं देख रहा था यहाँ पर एलिगेशन लग रहे थे, आरोप लग रहे थे, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे। देखिए, आरोप लगाना कोई गलत बात नहीं है। अब केंद्र सरकार के ऊपर हो या राज्य सरकार के ऊपर हो, दोनों के ऊपर, फिर तो बहुत सारे प्रश्न आप पर भी डाले जाएंगे ना कि भाई आपने, केजरीवाल जी ने जेल में रहते हुए कैसे दिल्ली की सरकार चलाई, वो भी एक बड़ा प्रश्न था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो पहली बार हमने देखा। तो प्रश्न दोनों उठेंगे, लेकिन चलिए छोड़िए, पुरानी बात हो गई, हम वर्तमान की बात करें। तो वर्तमान में आपके पास सबूत हैं, उसको आप सदन के पटल पर रखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मीडिया के सामने सारे डॉक्यूमेंट रखिए, और कौन कौन लोअर प्राइस के थे आप लगा दीजिए कि लोअर, जो लोएस्ट बिल्डर था वो ये था, सरकार ने इसको छोड़कर इसको पकड़ा है, बात खत्म हो गई। नहीं तो इसमें एक चीज है सर, जैसे कल भी ये बात आई थी, आप जल्दी से उस पर कमेंट कर दीजिएगा 30 सेकंड में, फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगा। बार बार अगर कोई आरोप आप पे लग रहा है तो आप सिर्फ ये कह देना कि आरोपों में दम नहीं है, बेबुनियाद है, ये लॉन्ग रन में आपको नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि आप क्यों नहीं, जो बात कही जा रही है भाई, वो भी तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, 22 विधायक उनके हैं, मुख्य पार्टी विपक्षी पार्टी है, उनकी तरफ से बार बार अगर कोई चीज कहा जा रहा है तो एक पब्लिक नैरेटिव तो बनेगा ना कि बार बार इनकी तरफ से आरोप लग रहे हैं, सामने वाला खारिज कर दे रहा है, कुछ है ही नहीं। तो आप एक मामले में प्रॉपर जांच करवा के पब्लिक फोरम पे रखिए ना। उन्होंने तो साइकिल रख दिया, 2 साइकिल रख दिया, ये सरकारी साइकिल है, ये हमारी खरीदी गई साइकिल है, आप चेक कर लो कि 4200 वाली अच्छी है, 7000 वाली अच्छी है। देखिए धर्मेंद्र जी, क्या होता है, ये तो बड़ा एक प्रश्न ऐसा है, एक आपकी साइकिल आती है जो रेस वाली आती है, दिखने में वो बड़ी हल्की होती है, लेकिन बड़ी कॉस्टली आती है वो साइकिलें। अब हम अपने जो 22 इंची हम जो चलाया करते थे बचपन में, हम उससे कंपेयर करेंगे तो लोहा हुआ करती थी पूरा। वो बात नहीं, मैं 3 बातें उठा रहा हूँ सरकार के सामने। आप प्रोक्योरमेंट की जो पूरी प्रक्रिया थी, प्रोसेसिंग थी, उसको पब्लिक कर दीजिए। इंडिपेंडेंट टेक्निकल और फाइनेंशियल ऑडिट जो आपने कराया था वो आप पब्लिकली कर दीजिए। कॉम्पिटिटिव आपने जो मार्केट असेसमेंट कराया था वो पब्लिक कर दीजिए। दूध का दूध सरकार की ओर से भी फाइनल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही बात है कि आपके पास 3-3 आरोप लगते हैं, बार-बार आरोप लगते हैं, तो प्रश्न उठेगा, लाजमी उठेगा। तो मैं तो कहूंगा सरकार को ट्रांसपेरेंट तरीके से वो प्रोक्योरमेंट फाइल को पब्लिक के सामने रखेंगे तो उससे एक सरकार के ऊपर भी विश्वास आएगा और विपक्ष के बाद अपना भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाएंगे तो इशू बनेंगे। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं ये वाली साइकिल थी, ये वाली साइकिल थी। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हम छू के बता देते हैं, ये मोटा टायर, बड़ा टायर। मैं आपको बताता हूँ, जो रेस वाली साइकिल आती है, उठा के एक आदमी हल्का सा हाथ से लेके चल देगा, बहुत लाइट साइकिल होती है। उसके बेस पर हम लोग तुलना करेंगे 22 इंची साइकिल की जो जनरली सब लोग चलाते हैं। तो ये नहीं, ये आधार नहीं है कि जो फाइल है फाइल रखिए, जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को रखे सामने, टेंडर की पूरी रिपोर्ट कि 6 कंपनियों ने टेंडर डाला था, हमने इन 5 को नहीं चुना, इसको चुना क्योंकि इसकी साइकिल में ये ठीक है वो तो सर क्या नाम इनका, आशीष सूद ने कहा कि जो बिडर था वो L1 बिडर है जिसको हमने दिया है। अब मोटे तौर पर ये बात सही है। अभी 4-6 महीने पहले मैंने अपने बेटे के लिए एक साइकिल खरीदी, वो 4.5 साल का, उसकी साइकिल कितनी बड़ी होगी, वो मुझे 35-3600 की पड़ गई। तो उस हिसाब से अगर मैं अगर हिसाब लगाऊं तो एक अगर 4-4.5 साल के बच्चे की साइकिल अगर 3,500-4 हज़ार की आ रही है, तो अगर 10-12वीं की बच्चियों को साइकिल दिया तो 7,000-8,000 की आएगी। वो मैं मोटे एस्टिमेट लगा रहा हूँ, लेकिन इसमें ब्रांडिंग का ही फर्क होता है ना। एक गाड़ी जिसका टॉप मॉडल जितने का आता है, कोई ऐसा ब्रांड है उससे कम फंक्शन वाली चीजें होती है उस गाड़ी की, बट वो उससे कई गुना ज्यादा रेट में उसका बेस मॉडल ही शुरू होता है। तो एक ब्रांड की बात होती है, अलग अलग मॉडल की बात होती है। देवेंद्र जी, मैं आपके पास में उस नोट पे नहीं आता, मैं एक परसेप्शन की, देखिए राजनीति होती है सर, वो परसेप्शन का खेल है। आप क्या परसेप्शन पब्लिक के बीच लेकर जाते हैं और इसको क्या क्रिएट करके रखते हैं। दिल्ली में निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे बच्चे होते हैं उनके लिए जो उनका एनुअल एग्जाम होता है वो उनके लिए सिरदर्द होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सिरदर्द क्या होता है, चुनाव। निकट भविष्य में कोई चुनाव है नहीं, तो इस तरीके के आरोप लगे
तो उनसे आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखें सर, एक के बाद मैंने कहा ना 10 दिन में 3 आरोप लग गए, हो सकता है आने वाले वक्त में और आरोप लगेंगे। तो कंटिन्यूटी में जब इस तरीके के आरोप लगते आएंगे सर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन नहीं क्रिएट हो जाएगा? इसका डर बीजेपी को नहीं है? अगर है तो क्यों नहीं 1-2 मामलों में आप लोग एकदम 2-4 महीने में युद्ध स्तर पे जांच बैठाइए, जांच कराकर पब्लिक फोरम में रख दीजिए कि देखिए इनका ये झूठ था, इन्होंने ये कहा, इसकी सच्चाई ये है। धर्मराज सर, पहले तो धन्यवाद। जिस तरह से डिबेट हो रही है, एक एक चीज सत्य के साथ आ रही है, और इसमें बाहर जाने का ज्यादा जोर लगाने का इसलिए नहीं है। ये 8 बजे वाली डिबेट जो है, जब 2 डिबेट मेरी पहले होगी तो आपका मुझे पता लग गया कि मैं जीएनसीआर पे हूं, तो मैंने ले लिया, क्योंकि हाँ मेरा गला जो है कम भी काम कर देगा। पीछे जो है काफी खेतापानी हो गई है, तो एक दिन में 3 डिबेट हो जाती हैं, बड़ी सिरदर्दी हो, और फिर पार्टी कॉलम के भी कुछ काम है। अब मैं आपको सिर्फ बहुत कम आवाज में और शालीनता के साथ ये बताने की कोशिश करूंगा जो निपुण सर ने क्लियर किया है। अब मेरे लिए बचता क्या है डिबेट में, आप बताइए। एक एक चीज इतनी तथ्यात्मक है, सारी चीज है, और मैं ये कहता हूं विपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहता हूं कि आप आइए, और हमारे खिलाफ क्या आप आए नहीं, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला रहा। अब मैं तो ये कहूंगा कि फेक एनकाउंटर बताकर और बिल्डोज को गलत बताकर ध्वस्तीकरण के लिए तक सुप्रीम कोर्ट तक हमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाकर हमसे एविडेंस मांगे, विद एविडेंस एक एक चीज हमने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा की। आपको जो दूसरी बात बता रहा हूं, तीसरी, हमें जब नैतिकता सिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कांग्रेस वाले भी, तो एक बात सुन लें कि वो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों पे गृह मंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का या दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। उन्होंने संविधान को जिस तरह तोड़ा है, सर पे धर के नाचते थे, और उसकी किताब में पन्ने कितने राहुल गांधी को ये पता नहीं था। और मुझे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हाजी जी बता रहे हैं, अरे नेहरू से लेकर इंदिरा तक इस संविधान को तोड़ते ही तो आए हो आज तक। आपने संविधान का सम्मान किया कब है? आप 84, 75 या 100 से ज्यादा सरकार बर्खास्त करना, हम 12 साल में एक सरकार चुनी हुई बर्खास्त नहीं कर पाए। बंगाल की सरकार के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री को अपमानित किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, यानी कि बर्खास्त हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक हाँ ठीक है सर, लाइन पे ही, अब ज्यादा दाएं बाएं नहीं, देवेंद्र जी मूल मुद्दे पर रहिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुद्दा तो इसलिए ज्यादा नहीं बचा धर्मराज जी, 2 चीज आ गई हैं। निपुण सर ने अपना क्लियर कर दिया, साइकिल के जो भी एविडेंस आपके पास, आप अगर लगता है सरकार पे भरोसा नहीं है, सीधे कोर्ट पहुंच जाओ, बड़े वकील आप लोगों के साथ हैं। इंडी गठबंधन में कपिल सिब्बल जैसे जो रात को आतंकवादियों को छुड़वा सकते हैं, और जेलों से सरकार चलाने वाले कम से कम किसी का इस्तीफा नहीं मांग सकते। आप नैतिकता बनाए रखिए, जो दागदार हैं उनके कहने से कोई इस्तीफा नहीं होता। हमें जरूरत पड़ी जहां इस्तीफे की हम दे देंगे, सरकार छोड़ देंगे। और रही काम की बात सर, 24x7 आवर्स हमारा बूथ का कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है हमारे लिए। हर महीना हर समय चुनाव है। आज देश के 22 प्रदेशों में हम बैठे हैं, हर साल हमारे लिए चुनाव है, तो हम जनता की एक बात का जवाब देने के जिम्मेदार हैं। लेकिन वो लोग नहीं जिन्होंने जनता को ठगा हो, लूटा हो। अरे कल तक जो है पप्पू यादव ये 22 दिन का अभी मांग रहे मुझसे हिसाब, मेरे भाई बैठकर संसद के सामने भीख मांगकर जिस तरह सनातन के और संसद के नियमों की धज्जी उड़ा रहे थे, उस दिन जनता का पैसा नहीं हो रहा था। जिस दिन तुम वॉक आउट करते हो और बदतमीजी करते हो और संसद की, चलिए ठीक है सर अब सर हम तुम्हें संसद याद आ रही है। ठीक है, मैं हम दिल्ली विधानसभा तक ही रहते हैं अभी, क्योंकि ज्यादा अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें अलग अलग विंडो खोलेंगे। हम मुझे ज्यादा विंडो नहीं खोलना, एक ही विंडो खोल के रखना है। राहुल जी मैं आपके पास आता हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था, 3 दिवसीय मॉनसून सत्र के संपन्न होने के बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो इस सत्र की कार्रवाई हुई है उसका स्पीकर की तरफ से ब्यौरा दिया गया है। स्पीकर के मुताबिक 3 दिनों में 13 घंटे 19 मिनट की कार्रवाई चली है। नियम 280 के तहत 52 मामले उठाए गए,
4 बिल पास हुए हैं। 6 सत्रों में 19 कैग रिपोर्ट सदन में पेश करके पीएससी को भेजा गया है। विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष पर सदन में हंगामा करने और कार्रवाई को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्हें कहा सदन में चावल फेंकने और गाली गलौज तक की नौबत आ गई, जिसके कारण निंदा प्रस्ताव भी पारित करना पड़ा। उन्होंने कहा विधानसभा के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष पूरे सत्र में मौजूद नहीं थी। वहीं प्रश्नकाल नहीं होने पर उन्होंने सफाई दी और कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने के लिए कम से कम 15 दिन का समय जरूरी होता है। कुल मिलाकर स्पीकर ने सत्र को उपलब्धियों भरा बताया, लेकिन विपक्ष के हंगामे पर विजेंद्र गुप्ता ने नाराजगी जताई है। 13 घंटे 19 मिनट जो है वो कार्रवाई चली है, तमाम बाधाओं के बाद भी। और इस सत्र को मिलाकर इन 6 सत्रों में 19 सीएजी रिपोर्ट जो हैं वो टेबल हुई हैं, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने कम पीरियड में इतनी सारी सीएजी रिपोर्ट जो है। और उसका कारण ये है कि ये बैकलॉग है जो कई सालों से रुका हुआ था। लगभग पिछले 10 साल में सीएजी रिपोर्ट जो है वो टेबल नहीं हुई। एक आध छोड़ दो, एक आधी कोई हुई है तो मैं कह नहीं सकता। तमाम बाधाओं के बाद भी 4 बिल सदन में पारित किए गए और उसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस सहयोग की अपेक्षा थी कि चर्चा में तो भाग लेते, जो दिल्ली के हित में अगर स्लम बस्ती के जो रीसेटलमेंट की बात हो रही है और उसकी डेट को 2025 तक किए जाने की बात हुई है, बिल में जो कुछ भी है वो जनहित से ही जुड़ा मुद्दा है, उस पर विपक्ष की राय तो आनी चाहिए थी जिससे कि वो और बेहतर हो सके। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये बात आई है कि कोई घपला घोटाला नहीं हुआ। उनके प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं, सरकार भी ये कह रही है। तो नेक्स्ट स्टेप तो इसका वही आता है जो आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई कि एक ऑफिशियल कंप्लेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जांच एजेंसी है उनको दी जाए। देखिए धर्मराज जी, बीजेपी को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। निपुण जी इतना बढ़िया डिफेंड कर देते हैं उनको कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वो तो ना भी हो तो काम चल जाएगा। निपुण जी को ये देखा कि जेल से सरकार चली, इस पर उनको बहुत आपत्ति है, लेकिन इस बात पे उनको आपत्ति नहीं कि वो सरकार पूरी तरीके से निर्दोष साबित हो गई। उस पर उनका स्टैंड नहीं है कि इसी सीएम को घर से उठाकर आपने जेल में डाल दिया एक फर्जी घोटाले में और पूरी की पूरी सरकार दिल्ली के अंदर अवैध बना ली उसी फर्जी घोटाले के आधार पे। तो कई बार होता है, भारतीय जनता पार्टी को तो जरूरत पड़ी नहीं निपुण जी के हो जाने के बाद, लेकिन सवाल जनता की तरफ से है जो नहीं छुपेंगे और नहीं दबेंगे। पहली बात तो है कि अब सनातन पे भारतीय जनता पार्टी को बात करने का बचा नहीं, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। भगवान राम का श्राप जो है वो धर्मेंद्र प्रधान से होकर बांकीपुर से होते अमित शाह तक पहुंच चुका है। दूसरी बात, पिछले 24 दिन के अंदर सरकार ने सदन में डेडलॉक बनाया है। ये ट्रेजरी बेंच का काम होता है कि वो सदन को चलाए। जो आज इस्तीफा, आज जो बयान देने की बात की जा रही है वो 24 दिन पहले भी दी जा सकती थी। तो देश के 300 करोड़ का टैक्स पेयर का पैसा अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और चढ़ावा चोर पार्टी के अहंकार ने डुबाया है, ये एक तथ्य है। तीसरी बात, दिल्ली के अंदर पहले ये कह रहे थे स्वास्थ्य का घोटाला नहीं हुआ, अब स्वास्थ्य के घोटाले में जांच चल रही है, अफसर निपटाए जा रहे हैं, मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। इस सरकार में अफसर जिम्मेदार होते थे और पिछली सरकार में मंत्री जिम्मेदार होते थे, ये अंतर है। लेकिन निपुण जी को ये अंतर नहीं दिखेगा। जब आप एक तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं ना धर्मराज जी, तो फिर वो अंतर नहीं दिखती है। और यही इसी कारण से टीवी मीडिया की स्थिति आज के देश में रसातल में, इसमें सिर्फ टीवी मीडिया ग्रुप का भी नहीं है, वहां पे बैठने वाले लोग भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। ये तो अच्छा है कि आपका सो अभी भी इस दाग से बाहर है। चौथी बात, दिल्ली के अंदर जो साइकिल का ऑर्डर किया गया और जो साइकिल दी गई, हम कह रहे हैं, देश कह रहा है, मैकेनिक्स कह रहे हैं कि इसकी क्वालिटी में अंतर है। जो आपने टेंडर प्लेस किया उस टेंडर में जो आपने स्पेसिफिकेशन नोट किया है, डाला है, और जो डिलीवर की गई है उसमें अंतर है।
अब ये हमें कह रहे हैं कि आप कागज लेके आइए कि क्या हुआ क्या नहीं। ये तो जिम्मेदारी सरकार की है कि वो पब्लिक के सामने लेगा कि भाई हमने यही ऑर्डर किया था और यही हमें मिला है। आप ये कह देंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ है तो उससे बात खत्म नहीं हो जाएगी। और चौथी बात, अगर वो खत्म करना चाहेंगे तो वो बात हम फॉर्मल कंप्लेन भी देंगे, उसकी केस भी होगी और सर विधानसभा में जाकर ये प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। अल्टीमेटली सबसे बड़ी अदालत जनता की है कि ये देखिए जी, चावल घोटाले के बाद, स्वास्थ्य घोटाले के बाद ये साइकिल का घोटाला आया है। और मुझे लगता है कि विपक्ष की यही भूमिका है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में निभा रही है। अब 1 साल 8 महीने के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले आते शुरू हो गए। आप प्रश्नकाल नहीं चला रहे हैं, आप एक दलित विधायक को सदन के अंदर अपमानित कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं कि आप किस तरीके से तानाशाही के साथ सदन को चलाना चाहते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। आम आदमी पार्टी किसी सवाल को दबने नहीं देगी। वो कोर्ट के दरवाजे तक भी जाएंगे, वो एजेंसियों के दरवाजे तक भी जाएंगे और अंततः वो जनता के बीच भी जाएंगे और हम बताएंगे कि लूट पे लूट चल रही है, लूट पे लूट चल रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसर हो रहे हैं, मंत्री नहीं हो रहे। रेखा गुप्ता जी किसी अफसर की बलि लेकर मंत्रियों को बचाने का काम कर रही है। वो होने नहीं दिया जाएगा और इस बात को लंबे समय तक याद रखा जाएगा कि 27 साल बाद लौटी एक सरकार सिर्फ 20 महीने में इस तरीके से लूट खसोट पे निपट उतर आई जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार चलाई जिसकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट केंद्र सरकार ने दिया। सुंगलू समिति ने 200 फाइलें जांच कर ली, कोई भ्रष्टाचार नहीं निकला। अनेक एजेंसियों ने 200 केस कर लिए, कोई आदमी दोषी साबित नहीं हुआ। ये आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट केंद्र की तरफ से आया है। आप याद करके बता दीजिए कि कहां किस आदमी को आपने आरोप लगाया और वो आदमी गलत प्रूफ हुआ है। हमने तो पहला स्वास्थ्य घोटाले का आरोप लगाया, आपने अफसरों पर निपटा के चले गए। चावल घोटाले का आरोप आया है, साइकिल घोटाले का आरोप आया। हम जान रहे हैं कि आगे अफसर इसमें नपेंगे क्योंकि गलत तो आपने किया है, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसको पब्लिक डिस्कोर्स में लाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दिल्ली को और देश को लूटने का काम कर रही है। धन्यवाद। ठीक है हाजी साहब, अब इसमें एक पहलू ये है कि अगर ऑथेंटिसिटी है आरोपों में तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। सरकार अगर अपने स्तर पर जांच करवाती है तो फेयर एनफ, ठीक है। अगर क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री मामले की जांच करवाएं, लेकिन जो नोट लग रहा है उससे लगता नहीं कि सरकार इस मामले में जांच करवाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार जांच नहीं करवाएगी तो जांच नहीं हो सकती है। आप इंडिविजुअली भी अप्रोच कर सकते हैं एजेंसी को, एजेंसी नहीं लेती तो कोर्ट के जरिए आप कर सकते हैं। तो अब ये मसला भी आपको लगता है कि कानूनी दांवपेच में जाएगा? देखिए धर्मराज जी, मेरे को भी लग रहा है लटकाने और भटकाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर कर रही है, इस तरीके से घपले घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं। उसके बाद कोई जांच एजेंसी या कोई जांच कमेटी बिठाते हैं और उसके बाद कोई अभी तक कोई उनकी सूद नहीं ली जाती, उनकी कोई स्पष्टीकरण नहीं आता कि हमने जांच की थी, ये लोग दोषी पाए गए या इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था। तो हमें लगता है कि इसकी सीबीआई के तहत जांच होनी चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर कोई विपक्षी पार्टी किसी तरीके का आरोप लगा रही है और वो आरोप अगर ये कह रहे हैं, अभी एक यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार थे वो लगातार डिफेंड कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, वो कह रहे हैं कि ऐसे इल्जाम तो लगते रहते हैं। भाई इल्जाम लगने की वजह से पहले आदमी जेल में जाता है, सिद्ध होने में आपको पता होगा, आप तो खैर बहुत तजुर्बेकार है, सिद्ध होने में 10-20 साल लग जाते हैं, जब जाकर उसको सजा होती है मगर वो जेल चला जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार, आपको लगता है कि 100% बिल्कुल सच है सरकार या बिल्कुल सरकार के अंदर किसी तरीके का कोई करप्शन नहीं हो रहा या उनके जो अधिकारी हैं, कोई भी सरकार हो जहां पर भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चल रही, वहां पर कई सारे मुद्दे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे ये मुद्दे हैं, मगर कोई जांच करने के लिए, कोई उन पर कार्रवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि हमारे अधिकारी हो या हमारे नेता हो, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा किसी का ना तो इस्तीफा होगा, ना किसी पे ना कोई जेल जाएगा। अभी तक बता दीजिए कोई नजीर पेश की हो भारतीय जनता पार्टी ने कि उनके किसी नेता ने या किसी अधिकारी को, नेताओं ने, किसी ने जो भ्रष्टाचार में उनके ऊपर आरोप लगे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया हो या उनके खिलाफ जांच कमेटी बैठ गई। तो ये इस तरीके की राजनीति लगातार गलत हो रही है। अगर विपक्षी पार्टियां, अगर हम सब लोग ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए, अगर कोई भी घपला घोटाला होता है उसकी एक और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबित होनी चाहिए। तो इसमें ये डिमांड तो जायज डिमांड है हमारी, और अगर इसको भी सरकार अगर नहीं मानती है तो इसका मतलब सरकार जो है तानाशाह हो चुकी है, हिटलर बन गई है सरकार। ठीक है निपुण जी,
अब इसमें साइकिल खरीद घोटाले की जो बात है ना, मैं उसी नोट पे आता हूँ। परसेप्शन की बात जो मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछी थी, अभी एक और फैक्ट है जिस पर मैं ज़रूर बात करूँगा और उसमें आम आदमी पार्टी के नेता का रिएक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो उस सवाल का जवाब लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, परसेप्शन इसलिए मैंने बोला ना, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी की जो राजनीति है वो बड़ी सोशल मीडिया वाली राजनीति है। पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पास फ़ोन है, सब लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पर एक परसेप्शन क्रिएट करवाने की कोशिश होती है। सच झूठ क्या है पता नहीं, बट उससे एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश होती है। तो आम आदमी पार्टी अगर बार बार आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है तो आप हर बार पोंछ ले रहे हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से देखूं, आपके ऊपर कीचड़ उछाला गया, आपने पानी मार लिया, कपड़ा मार लिया, दूसरी बार किया आपने कपड़ा मार लिया, बट एक समय आएगा जब हाथ पकड़ोगे, आप पूछोगे भाई क्यों तुम मेरे ऊपर कचड़ा फेंक रहे हो। तो तरीका यही है ना कि आपके ऊपर कोई एक आध दो मामला तो हो जिस पे आप जांच करवा के सब कुछ पब्लिक फोरम पे रख दो। नहीं अगर होगा तो परसेप्शन की राजनीति में आप पिछड़ जाओगे। देखिए धर्मराज जी, अगर हम इस पूरी बात को देखें, मैंने पहले ही कहा कि सरकार को चीजें ट्रांसपेरेंसी से 3 बातें सामने रख देनी चाहिए। जो टेंडर में उन्होंने जो डाला, क्यों टेंडर किस कंपनी को दिया गया, वो सारी बातें पब्लिक हो जाए। प्रोक्योरमेंट फाइल जो है वो पब्लिक डोमेन में रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई इश्यू ही नहीं, किस तरह का कोई मतलब ही नहीं है। अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हूँ या कांग्रेस के प्रवक्ता हूँ, दोनों ने मुझे नाम लेकर इंगित किया, मैं उस पर भी थोड़ा सा एक रिप्लाई कर दूं। देखिए क्या है, केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगे, जांच से पता चला कि वो दोषी हैं या नहीं है। हालांकि ये कह रहे हैं कि आरोप से बरी हो गई, ये बात कहना पूर्ण रूप से भी मैं सही नहीं मानता हूँ। लीगल टर्म में बात करें, क्योंकि सीबीआई ने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ है, मामला भी वहां पर पेंडिंग है। हाई कोर्ट भी अगर से मोड़ लगा देगा तब मैं मानूंगा कि केजरीवाल जी बरी हो गए। ये हुआ था कि जो रेवेन्यू कोर्ट है उसने इतना कहा था कि पर्याप्त सबूत नहीं है और पर्याप्त सबूत के आधार पर हम आगे केस नहीं चला सकते, इतनी बात हुई थी। हो सकता है सीबीआई के पास में आज सबूत मिल गए हों। तो मैं तो जब आप खुद केजरीवाल जी के लेकर आरोप को आपने नहीं माना, अगर आरोप आपने मान लिए होते समय बीजेपी के, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए था। इतिहास का पहला उदाहरण है कि एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति कुर्सी से चिपका रहा। कहां गई तुम्हारी नैतिकता? उस समय नैतिकता सो गई थी। आज आरोप लगा रहे हो और जांच का वेट नहीं कर रहे हो। जांच वेट करने के बाद ही बात होनी चाहिए थी। दूसरी बात उन्होंने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मतलब कितनी बड़ी राजनीति खेल के प्रयास कर रहे हैं, वो भी हम लोगों के सामने। कह रहे दलित विधायक को बाहर भेजा, विधायक विधायक होता है क्या? दलित होता है, ब्राह्मण होता है, ठाकुर होता है? जातिवाद करते हो अम्बेडकर आप लोग, कास्टिज्म का कार्ड खेलने का प्रयास करते हो। क्या दलित होता है? विधायक विधायक होता है। संविधान के माध्यम से अगर कोई चुनकर आया वो विधायक है, वो कोई दलित और ब्राह्मण नहीं है। और दूसरा आप कह रहे टीवी मीडिया, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको आप डिनाइन करते हो। और एक इंडिविजुअल एक वीडियो बनाएगा उसको आप सही मानोगे, यानी कि केजरीवाल जी वीडियो बना देंगे, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता वीडियो बना देगा, या इनके जो पंडित किए हुए होंगे वो वीडियो बना देंगे, उसको हम सही मान लेंगे। एक टीवी मीडिया को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। और कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगा, मेरा नाम लिया, हमें याद है 2G घोटाला, कोयला घोटाला, सारे याद हैं। और कैसे पीएम के जब फाइल मांगी गई तो पीएम ऑफिस से फाइल गायब हो गई। फाइल ही देखने की कोर्ट के सामने कहा कि फाइल को चूहे खा गए, दीमक खा गया। ये स्थिति कांग्रेस की थी। तो ये मत कीजिए, जितना हम लोग घोटाले करते हैं बहुत ठीक है। मैं आरोपों को बहुत देखिए, आरोपों से तकलीफ तब होती है जब एक लाइन में बोल के बात खत्म करूंगा। हाँ। मैं एक बात कहूंगा, बिल्कुल सही बात है। विपक्ष का मैंने पहले ही कहा था, स्टार्टिंग में भी कहा था, एक पक्षीय नहीं था। मैंने कहा सरकार को ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोक्योरमेंट फाइल पब्लिकली कर देनी चाहिए, जिससे भविष्य में सरकार के ऊपर। ठीक है राहुल जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है राहुल आर्यन जी, समय कम है। हाँ राहुल आर्यन जी, मैं इनकी बातों से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए एक पक्षीय है कि इनको भाजपा, कांग्रेस का, आपका घोटाला जो नहीं है वो दिखा, लेकिन जो भाजपा वाला है वो नहीं दिखा। 2-4 उसमें कड़ी में जोड़ देते कि खीरे खा गए, जमीन खरीद ली मोहन यादव जी ने, खीरे की सब्सिडी खा गए, तो नीट का पेपर लीक करा दिया। लेकिन ये सब नहीं दिखेगा निपुण जी को। निपुण जी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, शिक्षा मंत्री नहीं दिया, नहीं कर दिया। केजरीवाल ने संवैधानिक पद पर इस्तीफा नहीं दिया।
लिया गया है, दे नहीं दे तो दिया ना, पूंजी दे तो दिया, आरोप पे दिया, साबित हो गया कि शिक्षा मंत्री ने किया था घोटाला। ठीक है, एक बात, ये आरोप तय हुए हैं, घोटाले इतिहास में हुए, बिना किसी के मांगे दिए गए। बहुत लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कोई एहसान नहीं कर दिया। तुमने दिया क्या? केजरीवाल ने दिया इस्तीफा? देश की शिक्षा पे बोझ दे देते हैं ना भैया, दे देते हैं, मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं, सुचिता की राजनीति करने वाले ठीक है निपुण जी, कुछ भी कहते हैं निपुण जी मत कीजिए सर भाजपा प्रवक्ता की तरह। इसी कारण टीवी मीडिया लोग नहीं देख रहे। राहुल जी 30 सेकंड मेरे पास ज्यादा समय नहीं, एक पॉइंट निकल कर सामने आया है। जो सौरभ भारद्वाज जी ने एक सोशल मीडिया पे उन्होंने वो कैश मेमो जो होता है ना साइकिल खरीदते हैं, जो खरीदा है उन्होंने उसको शेयर किया है। उसमें एक पॉइंट कई लोग खड़े कर रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज रहते हैं दिल्ली में है और उसमें वो लुधियाना से साइकिल खरीदी गई है, जिसका उन्होंने वो दिखाया है कि लुधियाना में साइकिल खरीदी गई। तो एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आपको लुधियाना में जाकर साइकिल क्यों खरीदना था, आप दिल्ली से खरीद लेते। ये पॉइंट भी आ रहा है, देखिएगा कल के बाद ये बीजेपी उठाएगी ये पॉइंट, मैं बता रहा हूं आपको। लुधियाना में सार्वजनिक साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये कोई पॉइंट नहीं कि कहां से खरीदे। जेम का पोर्टल है, जेम के पोर्टल पे सब कुछ ऑनलाइन होता है और जहां का सबसे लोएस्ट बिडर होता है कहीं से डिलीवरी, कोई पॉइंट नहीं है। ये तो वही पॉइंट है कि पैलेट गन चले तो 3 ही लोगों को क्यों लगा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि पैलेट गन क्यों चला, कितने लोगों को, अगर 30 लोगों को चलता तो पैलेट गन प्रूफ हुआ। ये सब गोल पोस्ट चेंज करने वाली बात है। इससे आप 40 करोड़ जो साइकिल में दलाली खाए हैं वो नहीं छुपेगा। इससे जो आपने 2000 करोड़ चावल का खाया है नहीं छुपेगा। आप तो स्वास्थ्य घोटाला भी नहीं मान रहे थे, अफसरों के ऊपर निपटा के कर, ये बात भी आएगी और इसका भी जवाब दिया जाएगा। ठीक है, फाइनल कमेंट देवेंद्र प्रमुख जी। भाई साहब जांच उच करवा दो एक आध मामले का, ताकि उनको भी लग जाए कि ठीक है वो सही बोल रहे हैं, हम जैसे लोगों को समझ में आ जाए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कि दोनों तो अपने अपने हिस्से के फाइल लहरा रहे हैं। धर्मराज सर एक चीज और क्लियर करूंगा मैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है सर, दुरुस्त है। मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, वो बिल्कुल उनका अधिकार है। मैं जांच की जो बात है ना वो तो होगी निश्चित, और निपुण सर ने बड़ी अच्छी बात की है, वो हमारी तरफ से भी हो सकती है। और जब हमें विश्वास है, ट्रस्ट है, तो हम निश्चित करेंगे भी। लेकिन जिस तरह से ये विपक्ष कोशिश कर रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी जो कोशिश कर रही है दिल्ली में, ये ना समझे कि तुम जो अभी मुक्त हो गए। अभी तो आपने जो फाइलें गाड़ी भर के ले जाके जलाई है, जैसे निपुण सर ने कही है कि आपको जरूरत कैसे पड़ी, जांच तो उनकी भी चल रही है। जांच तो ये राहुल गांधी की भी चल रही है, बार बार सड़कों पे आते हैं, सोनिया गांधी की भी चलनी है। क्योंकि जब सीबीआई उनके पास जाती है, उनसे बात करती है, तो उनके कार्यकर्ता रोडों पर आकर लौट जाते हैं। भाई आप जांच मांग रहे हो ना, जांच आपकी भी चल रही है, जांच आप मांग रहे हो, लेकिन छोटी छोटी बातों पर इस्तीफा नहीं दिए जाते। तुम लोग बहुत दागदार हो। हमने बहुत छोटी बात पे बहुत बड़ा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का दे दिया, क्योंकि वो नौजवान थे, वो राजनीतिक थे, उनके पीछे चाहे कोई भी खड़ा था, मर गए, आत्महत्या कर ली, छोटी बात है। चलिए सर देखिए, अब हम फिर इस मामले को दिल्ली से बाहर भाग रहे हैं। ठीक है, वो भी एक इशू था, लेकिन ये दिल्ली सरकार के सेहत के हिसाब से अगर मैं कहूँ ना, तो जरूर सरकार से जुड़े लोगों को सोचना चाहिए कि बार बार अगर आप पर आरोप लग रहे हैं तो हर बार ये कह देने से कि कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन पब्लिक के बीच एक नैरेटिव सही नहीं जाता। तो जरूरी है कि एक आध मामले में जांच पड़ताल करके उसका पुख्ता जो आउटकम है वो पब्लिक फोरम पे जरूर रखना चाहिए। ये बीजेपी और दिल्ली सरकार की सेहत के लिए फायदेमंद होगा।